देखो ये स्लाइड विजिबल है सभी को, लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे तुमको ये स्लाइड विजिबल है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, विजिबल है। ओके, तो यार अभी देखो, इसके पिछले क्लास में हमने सीखा था कि हम किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, मैं देव C++ ओपन कर लेता हूँ। तो अभी तक तो हमने प्रिंट करना सीखा था। प्रिंट करना मतलब क्या होता है? प्रिंट करना मतलब आउटपुट करना। अभी तक हमने आउटपुट करना सीखा है। आज हम सीखेंगे कि इनपुट कैसे करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पिछले क्लास में कैसे हमने किया था। तो देखो, जो भी तुम्हें लिखना है वो इसी मेन फंक्शन के अंदर लिखना है, रिटर्न 0 के पहले यहाँ पे। ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि मैंने एक इंटीजर क्रिएट किया, इंटीजर सब फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 12। ये मैंने इंटीजर क्रिएट किया। तो यहाँ पे इंटीजर क्या है? इंटीजर तुम्हारा a है। ठीक है ना, तो उस वेरिएबल का नाम क्या है? वेरिएबल का नाम a है और उसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। ठीक है, और 12 उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर कर दी है। प्रिंट करने के लिए हम क्या करते थे? प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते थे, प्रिंटफ %d। जब हम लिखते हैं %d क्या है? इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में कवर हो चुकी हैं, तो बस मैं एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या किया था। ठीक है ना, तुम्हें देखना होगा, अगर जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा हुआ है, अगर किसी को देखना हो तो। फॉर्मेट स्पेसिफायर बस केवल ये बताता है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन हम किस टाइप का वेरिएबल प्रिंट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है a और जिसका डेटा टाइप है इंट। ठीक है, और उसमें हमने वैल्यू डाल रखी है 12। अब हमें प्रिंट करना है एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं %d। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से लेगा? उसको तुम यहाँ पे डाल दोगे। ये वैल्यू तुम्हें a से उठानी है तो तुम्हें डबल कोट्स के बाद एक कॉमा लगाना है और अपने वेरिएबल का नाम लिख देना है और उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, तो इससे तुम्हारा वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट पे जाओगे और कंपाइल एंड रन पे जाओगे। ठीक है, मेन फंक्शन, इसको मैं main4 नाम से सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने प्रिंट किया था। देखो उसका आउटपुट तुम्हें दिख रहा होगा, आउटपुट आ रहा है इसका 12। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में किया था। अब आज हमें सीखना है कि हमें इनपुट कैसे लेना है यूज़र से। यूज़र मतलब क्या? देखो अभी जब हम कोड लिख रहे हैं तो हम क्या हैं? प्रोग्रामर हैं। ठीक है, ये हम किस रोल में हैं? अभी हम प्रोग्रामर के रोल में हैं। तो जो प्रोग्राम कोई लिखता है उसका कोई यूज़ करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, तो जो एग्जीक्यूट करता है उसे हम यूज़र बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम दोनों रोल हम ही निभा रहे हैं, प्रोग्रामर भी हम ही हैं और यूज़र भी हम ही हैं। तो यूज़र हम कब है? जब हम इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो हम इसके समझो यूज़र बन जा रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से तो हमें यूज़र से इनपुट लेना है। मतलब एक ऐसा हमें प्रोग्राम बनाना है जो कि कुछ इनपुट ले सके यूज़र से। आ रही बात समझ में? अभी देखो हम जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसके अंदर कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा। जो कुछ कोड हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन कोई भी हम यूज़र से कुछ भी उससे इनपुट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज़र नहीं दे सकता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो है टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, तो देखो भाई, प्रिंटफ फंक्शन आपका यूज होता है आउटपुट करने के लिए। प्रिंटफ फंक्शन इज यूज फॉर आउटपुट, और इनपुट के लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे उसका नाम होता है स्कैनफ। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? स्कैनफ, ये इनपुट के लिए यूज होता है। अब देखो, आप कुछ भी इनपुट अगर लेने जा रहे हो तो इनपुट कई टाइप का हो सकता है। जैसे वो एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है जो यूज़र देना चाह रहा हो, वो एक फ्लोट वैल्यू हो सकती है। फ्लोट क्या होता है भाई? डेसिमल वैल्यूज़ को हम सी में फ्लोट बोलते हैं। ठीक है ना, डेसिमल वैल्यूज़ को फ्लोट बोलते हैं। ये पिछले क्लास में सारा कवर हुआ था।
थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि जो नए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इंटीजर यूज़र दे सकता है एज अ इनपुट, फ्लोट दे सकता है, और क्या है, कैरेक्टर को हम शॉर्ट में कैर बोलते हैं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, जितने भी डिजिट्स हैं वो भी किस में आ जाएंगे, कैरेक्टर में आ जाएंगे। और जितने भी स्पेशल सिंबल हैं जैसे @, हैश, डॉलर, ठीक है, जितने होते हैं ये सारे किस में आते हैं, कैरेक्टर में आते हैं। तो जो यूज़र इनपुट देगा वो इनमें से किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। हरी बात समझ में? तो हमें ये भी बताना पड़ेगा सी को कि जो यूज़र इनपुट ले रहा है वो यूज़र से हमें इनपुट लेना है वो किस टाइप का होगा, वो इंटीजर हमें इनपुट लेना है या फ्लोट लेना है या क्या, ठीक है ना। तो देखो कैसे हम इनपुट लेते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं स्कैनफ, आ रही बात समझ में, स्कैनफ, फिर लगाते हैं डबल कोट्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक स्पेस देना है, और अब यहाँ पे लिखोगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर डिपेंड करेगा कि यूज़र से तुम किस टाइप का इनपुट लेना चाह रहे हो। वो %d हम यूज़ करेंगे अगर जो यूज़र से हमें इनपुट लेना है वो इंटीजर हो, ठीक है। %c यूज़ करेंगे अगर कैरेक्टर इनपुट लेना है, अगर फ्लोट लेना है तो %f यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कहाँ दे रखा है सब कुछ, ये भी टेबल के अंदर दे रखा हुआ है, ये भी पिछले क्लास में कवर हुआ था। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ लिख रहा होगा डेटा टाइप, ठीक है ना। अगर यूज़र से इंटीजर लेना है, देखो प्रिंट करने के लिए भी %d यूज़ होता है और इनपुट लेने के लिए भी %d यूज़ होगा, ठीक है ना। अगर इंटीजर इनपुट लेना है या प्रिंट करना है आप %d यूज़ करोगे, %i भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली जो लोग यूज़ करते हैं %d यूज़ करते हैं ज़्यादातर। फ्लोट लेना हो इनपुट तो क्या यूज़ करोगे, %f। ये टेबल दे रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये लेक्चर ये सारा कुछ मैं शेयर कर चुका हूँ, ड्राइव में सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और कैरेक्टर अगर इनपुट लेना हो यूज़र से तो आप क्या यूज़ करोगे, %c यूज़ करोगे स्कैनफ के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग्स वगैरह हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, आगे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि %s कब यूज़ होता है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे हम यूज़र से जो इनपुट लेना चाह रहे हैं वो है इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब ऐसा है कि जो भी आप इनपुट लोगे वो किसी चीज़ में स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो स्टोर किस में करोगे आप, वेरिएबल के अंदर। तो पहले आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम है x, ठीक है ना। अब देखो इसका मैंने डेटा टाइप डाला है इंट, इसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं वो इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ असाइन नहीं किया, मैं असाइन नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा और वही चीज़ हमें इसके अंदर इनपुट करनी है, उसके अंदर स्टोर कर देना है x के अंदर। तो हम सबसे पहले लिखे स्कैनफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम सपोज लिख दें %d। %d क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम इंटीजर इनपुट सोच रहे हैं करने को, ठीक है ना। तो स्कैनफ और यहाँ पे क्या डाल देंगे, %d, क्योंकि इंटीजर हमें इनपुट लेना है। उसके बाद क्या करोगे, कॉमा लगाओगे। अब जो भी यूज़र ने इनपुट दिया किस वेरिएबल में सेव करना है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। आ रही बात में, हम चाह रहे हैं कि x में स्टोर हो जाए वो वैल्यू, तो यहाँ कॉमा के बाद हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। आ रही बात में, ठीक है, ठीक है ना। इसको मैं अभी एग्जीक्यूट करूँगा तो हाँ, कोई डाउट है विनायक? ओके ठीक। निपुण आवाज़ तुम्हें क्लियर आ रही है? चैट में डाल सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी को कोई इशू नहीं है। बबीता को भी इशू है? ओके, दोनों में से कोई एक बता दो वॉइस अभी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर आ रहा है? ठीक है ठीक। अगर किसी को इशू हो तो डाल देना। एक काम किया करो, तुम माइक ओपन करके बता दिया करो, क्योंकि चैट हर बार देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी क्लियर है बबीता को भी। तो थोड़ा इंटरनेट का इशू थोड़ा हो सकता है, नेट जो है कॉलेज का उतना ठीक नहीं है, तो बताइए सभी को। चलो तो भाई हमने x में स्टोर कर दिया, ठीक है ना।
मैं उसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या यूज़र ने इनपुट दिया, ठीक है। तो मैं लिखूँगा क्या, प्रिंट एफ, फिर द एंटर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज, या फिर द एंटर्ड वैल्यू, या ऐसा लिख देते हैं, द इनपुट गिवन बाय द यूज़र इज परसेंटेज डी, और यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स। जो भी एक्स में स्टोर हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ये जो कमांड्स हैं ये तो मैंने प्रिंट एफ को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, अभी हम स्कैन एफ समझ रहे हैं। तो देखो ऐसा है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका डेटा टाइप है इंट और उसका नाम है एक्स, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको एक्स में स्टोर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यार, इसके पहले मुझे यूज़र को कुछ इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए जिससे पता चले यूज़र को करना क्या है, आ रही बात में। इसी कारण मैं सबसे पहले क्या बोल दूंगा यूज़र से कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं करेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाना चाह रहा हूँ कि यूज़र को हम कुछ बताएं पहले कि क्या क्या करना है, आ रही बात में। अगर देखो इसके बिना भी करते हैं तो भी तो काम करेगा ही, बट ये है कि इंटरैक्टिव लगेगा नहीं तो अच्छा नहीं लगता। चलो मैं इसको बिना प्रिंट एफ के एग्जीक्यूट करके पहले आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ इसको, कंपाइल एंड रन करते हैं। देखो अभी देखो कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, अभी देखो बस केवल यहाँ पे एक तुम्हें ये कर्सर दिख रही होगी जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी इनपुट लेने को तैयार है, तो यूज़र जो भी इनपुट देना चाहे वो दे सकता है, इंटीजर कोई भी इनपुट। तो मान लो इंटीजर मैं ले लेता हूँ 32, ये यूज़र से मैं इनपुट करवाऊंगा, 32 डाला और फिर एंटर प्रेस करेगा यूज़र, ठीक है ना। तो अभी जो मैं इनपुट दे रहा हूँ मैं एज अ यूज़र दे रहा हूँ, आ रही बात में। पहले जो मैं जितना भी कोड लिखा हूँ वो एज अ प्रोग्रामर में वर्क कर रहा था। अब क्योंकि कोड तुम्हारा कोई भी यूज़ कर सकता है, तो कोई कुछ भी इनपुट दे सकता है, तो वो सभी क्या है लोग, वो सभी लोग यूज़र कहलाएंगे, ठीक है। तो यूज़र मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ 32 डाल के एंटर प्रेस करना है। ये एग्जिट क्यों हो गया, 1 सेकेंड, एक चीज़ मैंने मिस कर दी है जो कि यहाँ पे होना ज़रूरी था। देखो भाई यहाँ पे एक तुम्हें काम करना है, यहाँ पे एम्परसेंट साइन तुम्हें डालना होगा यहाँ पे। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं मिस कर गया था। देखो इसमें देखो क्या है, जो भी तुम यूज़र से इनपुट लोगे वो किस टाइप का है ये तो बताना ही है, साथ ही साथ तुम्हें एड्रेस बताना है उस वेरिएबल का जहाँ पे तुम्हें स्टोर करना है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो, एक तुम्हें जानकारी होनी चाहिए मेमोरी की, क्या होती है मेमोरी। जैसे लास्ट क्लास में मैंने मेमोरी थोड़ा एक्सप्लेन किया था उसको। देखो भाई ऐसा है, जो आपकी मेमोरी होती है, मैं एक लॉजिकल यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये बेसिकली मेमोरी का मैं एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। मेमोरी ऐसी दिखती नहीं है एग्जैक्टली, बट समझने के लिए आप ऐसा देख सकते हो। तो देखो ये क्या है मेमोरी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं ये सारे के सारे किस में क्रिएट होते हैं, रैम में क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। जो हमारे सिस्टम में रैम होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो जैसे मैंने ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे इंट एक्स इंट वाई, जो भी आप क्रिएट करते हो ना, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, ये सारी चीज़ें जो स्टोर होती हैं वो रैम जो मेमोरी होती है उसके अंदर स्टोर होती हैं। तो मैं यहाँ पे जो डायग्राम बना रहा हूँ वो किसको सिग्निफाई कर रहा है, रैम की मेमोरी को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो हर एक सेल का एड्रेस होता है, जो मेमोरी होती है ना वो ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स में, मतलब मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइडेड होती है। वो चंक्स सारे होते हैं इक्वल साइज के, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बल्कि ये जो सारे साइजेस होंगे ना ये सेल्स के, ये सेम होंगे। ये एक पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है ना। इनके जो साइज होंगे वो सेम होंगे।
तो जैसे मान लो आपके पास जो सिस्टम है उसमें जो रैम डाला है वो 4 GB का है, ठीक है। 4 GB का आपके पास सिस्टम है, तो उसके अंदर सारे जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे आप जो क्रिएट करोगे वो ऐसे ही क्रिएट होते हैं मेमोरी के अंदर। तो जैसे मैंने x क्रिएट किया ना, तो x भी ऐसे कहीं रैम में क्रिएट होगा, और इन सभी का एक एड्रेस होता है। जैसे मान लो पहले का जो एड्रेस है वो है 1000, ठीक है। और मान लो कि एक जो सेल है तुम्हारा वो 8 बाइट का है, तो अगले का एड्रेस कितना होगा 1008, आ रही बात समझ में। फिर 8 ऐड करो, अगले का एड्रेस होगा 1016, उसके अगले का एड्रेस होगा 1024, आ रही बात समझ में। तो ऐसे ही सबका एड्रेस होता है। तो जब भी आप यूज़र से इनपुट लोगे वो आपको वहाँ पे उसका एड्रेस डालना होगा, आ रही बात समझ में। तो एड्रेस कैसे डालोगे, एड्रेस डालने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो होता है एम्परसेंड ऑपरेटर, ठीक है। तो देखो ये जो ऑपरेटर है इसको हम पढ़ते हैं एम्परसेंड। क्या पढ़ते हैं, एम्परसेंड। इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस। हाँ बताओ, कट हो रहा है। तो एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, मैं तो तुम लोग को मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। उससे तुम लोग अटैच करने की कोशिश करो, शायद वो सही आ जाए। मैं मोबाइल डेटा से करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ एक नई मीटिंग का, उसको तुम लोग ज्वाइन करो। इसको मैं इस कॉल को मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है।